हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का टॉप ऑफ द मोस्ट 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अगर इकोनॉमिक्स का पेपर लिए हैं तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारा क्वेश्चन मैं आज आपके सामने सेट नंबर 1 लेकर आया हूं। अगर आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, तो उसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को इस कोर्स को बाय कर लेना है। यहाँ पे क्लास 11 का प्रतिदिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, फी भी बहुत ही कम है, जहां पे आपको 249 रुपीज में क्लास 11 का पूरा सब्जेक्ट का पूरा कोर्स का कंप्लीट सोर्स यहाँ पे कराया जा रहा है। तो लेट किस बात की, जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और डाउनलोड करने के बाद आप इस कोर्स को जरूर बाय करें। डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे ऑलरेडी नंबर दिए गए हैं, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कतें होगी तो चलिए हम लोग बात करते थे। सर आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे जो क्लास 11 में है इकोनॉमिक्स जो भी बंदा लिए हैं, और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझना है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं सर हम लोगों के लिए सेट 2 भी लेकर आए, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों का भी एग्जाम डेट बहुत ही नजदीक आ चुका है और मैं चाह रहा हूं कि जो भी बंदा हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। याद रखिएगा पहला क्वेश्चन की ओर, पहला जो क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा जो भी टॉपिक है आपका सारा का सारा जो है यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो थोड़ा सा भी आप लोगों को लेट नहीं करना है, जल्दी से जाएं डाउनलोड करके इस कोर्स को बाय करना है, ठीक है। चलिए सर पहला क्वेश्चन पे आते हैं, सांख्यिकी। चलिए मेरे प्यारे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं सांख्यिकी व्हाट इज स्टैटिक क्या है। सांख्यिकी का मतलब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में बता रहा हूं। अगर आप क्लास 10 क्लास 9 में पढ़े होंगे तो आप याद रखिएगा पढ़े हैं बहुलक, मध्य, माध्यिका, परिसर, जिसे हम लोग रेंज, मॉड, मिलियन, मीड बोलते हैं। ये सब आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ाई किए हैं, ठीक। उसी को हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी, ठीक है। सांख्यिकी किसी भी डाटा को, मान लेते हैं कि मैं 2 किलो दाल बेचा हूं, 2 किलो आलू बेचा हूं, 2 किलो चीनी, 2 किलो प्याज, इसका जो एक डाटा निकाला जाता है दैट इज मीन्स ऑफ स्टैटिक, सांख्यिकी। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे तो बोले विभिन्न सामानों को बिक्री किए, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, विभिन्न सामान को बिक्री किए हुए सभी डाटाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया को हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। पर आपसे पूछा गया है सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहां भी किया जाता है, बोलते हैं सर एक वचन के लिए भी किया जाता है और बहुवचन, एक समान के लिए भी किया जाता है और बहुवचन यानी बहुत समान के लिए भी किया जाता है। इस तरह से सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे लाल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे ना तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके, और हमारा एक ही मकसद है कि एक गरीब से गरीब बच्चा कम से कम फी में बेहतर से बेहतर शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं सर सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। जो सांख्यिकी है इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? सबसे पहले व्यापार में तो 100% किया ही जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यापार में जो आलू प्याज बेचते हैं या तो कोई दुकानदार कोई सामान बेच रहे हैं या मार्केट में कुछ भी दुकान कोई भी सामान को बिक्री कर रहे हैं तो इसका मतलब व्यापार हो सकता है। अर्थशास्त्रियों द्वारा, जो इकोनॉमिक्स का फादर वगैरह है वो लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा जैसे परमाणु, अणु, इस सब के बारे में वो लोग भी सांख्यिकी करते हैं। नहीं, इस तरह देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन 3 है कि सांख्यिकी क्या है। जो सांख्यिकी है एक्चुअली है क्या, तो बताएंगे सर सांख्यिकी तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाता है। तुलनीय मतलब बड़े बड़े डाटा को, जैसे एग्जांपल में बता रहा हूं सांख्यिकी का मतलब क्या होता है। देखिए सांख्यिकी ये चार तरह का डाटा आ रहा है और इसको हम लोग एक जगह संग्रह कर दिए। ये जो दिख रहा है एक जगह संग्रह हो रहा है दैट इज मीन्स ऑफ स्टैटिक, इसी को हम लोग स्टैटिक बोलते हैं। जटिल तथ्यों को स्पष्ट करती है। जो बड़े बड़े, देखिए यहाँ पे जटिल आ रहा है, देखिए कितना बड़ा माकड़ा का जाल आ रहा है, दिख रहा है आपको, देखिए। लेकिन जब इसको हम लोग यहाँ पे एकत्रित कर रहे हैं तो एक संख्या में ये क्या हो जा रहा है? एकजुट हो जा रहा है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या? सांख्यिकी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जटिल तत्वों का स्पष्ट करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। कोई दिक्कत होगा, आपका छोटा भाई हमेशा खड़ा है, बस आप लोगों को पढ़ना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं अवेलेबल, एनी टाइम अवेलेबल हूं आप लोगों के लिए। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? और जो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा ये क्वेश्चन 100% छपेगा, इसका मतलब याद रखिएगा
100% नहीं बल्कि 200% आपके पेपर में छपेगा। इसका मतलब यह याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे कहा गया है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। देखिए अर्थशास्त्र के पिता को हम लोग दूर देखते हैं, सबसे पहले अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है क्या, तो एडम स्मिथ को। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया आधुनिक अर्थशास्त्र, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के बाद है तो सैमुअलसन में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर ये जो क्वेश्चन है एडम स्मिथ होगा, ठीक है, एडम स्मिथ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। हाँ मेरे लाल छपेगा रे प्यारे, एकदम टू द पॉइंट ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह किसका कथन है। ये स्टेटमेंट जो दिया था ये किसने दिया था, यही आपसे क्वेश्चन बोल रहे हैं। जो 5 नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट, तो बताएंगे सर याद रखिएगा पिगू ने दिया था। किसने दिया था सर, पिगू ने दिया था ये स्टेटमेंट। ये क्लास 12 में भी जब आप लोग जाएंगे वहां भी आप लोगों को पढ़ना होगा। और क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से अगर अगले साल यानी 2025 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है ना, तो इस प्लेटफॉर्म को कभी भी छोड़ना नहीं है। यहाँ पे याद रखिएगा बड़े बड़े जो दिग्गज जो टीचर है वो लोग तो पढ़ाते ही हैं, पर यहाँ पे एक छोटा सा आपका भाई खड़ा है जो आप लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल है, और मैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, जो क्लास 12 में पढ़ रहे एक बार उनको जाकर पूछेगा, मैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं जो डायरेक्ट आपके पेपर में छपेगी, ठीक है। या तो आप क्लास 11 में हैं, जब इस कोर्स को आप बाय करेंगे ना, इस कोर्स को जैसे आप बाय करेंगे उसके बाद आप लोगों को जब क्वेश्चन मिलेगी यहाँ पे सिलेक्टेड सेट, एक सब्जेक्ट में 5 सेट दिया जाएगा। 5 सेट को जब आप मधुमक्खी की तरह, जैसे मधु का जो होते हैं ना मधु, शहद की तरह, तो जब आप चाट लेंगे ना सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉक कर लेंगे ना, तब आपको पता चलेगा मैं क्या पढ़ रहा था, सर ने मुझे क्या पढ़ाया है और हमारे पेपर में क्या पूछा है। मैं अभी बोल रहा हूं, जो बंदा एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं उन लोगों को पता है, पर जो नहीं पढ़ रहे हैं एक बात याद रखिएगा, आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, कुछ भी करें इसको जरूर बाय कीजिएगा। इसलिए नॉर्मल फी रखा गया है, जहां पे आपको एक सब्जेक्ट का 50 रुपया पड़ रहा है, आप 5 सब्जेक्ट करेंगे तो आपको 250 रुपया में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो लेट नहीं करना, जाके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधित परिभाषा के प्रतिपादक कौन है, तो बताएंगे रॉबिन्स है। कौन है सर, रॉबिन्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत होगी तो जल्दी से कमेंट करें, मैं वो सब्जेक्ट आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस 100%, हाँ मेरे लाल 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे कि महालनोबिस कौन थे। तो महालनोबिस एक अर्थशास्त्री थे, क्या थे, अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा। अपने अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 8 है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। लिख ले रहे मेरे लाल, याद रखिएगा ये क्वेश्चन छपेगा, एकदम 100% छपेगा मेरे प्यारे। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान ही ये स्टेटमेंट देने वाला था एडम स्मिथ। इसी को हम लोग बोलते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र का फादर। क्या बोलते हैं सर, लाउडली, आधुनिक अर्थशास्त्र का फादर कहते हैं किसको, तो बताएंगे सर एडम स्मिथ को। धन का भी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था, एडम स्मिथ। कोई डाउट, कोई दिक्कत होगी, नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग टीम के साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन 9, अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है। अर्थशास्त्र की आधुनिक मॉडर्न जो परिभाषा दिया था, मॉडर्न जो एक्सप्लेन किया था, इसको हम लोग किस में जानते हैं, विकास केंद्रित। क्या बोलते हैं सर, विकास केंद्रित। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, छपेगा जब मैं बोल रहा हूं ना 100% छपेगा, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह किसने कहा था, बताएंगे सर मार्शल ने, जॉन मार्शल ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, जो अर्थशास्त्र है वो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्या करता है सर, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। सांख्यिकियों को अंग्रेजी में स्टैटिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा से, कई बार पूछा गया है सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किस भाषा से हुई है, जर्मन भाषा से लिया गया है पहली। जिसका अर्थ है, जिसका परिभाषा है क्या है, तो बताएंगे सर स्टैटिस्टिक, याद रखिए स्टैटिस्टिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर एकदम लास्ट में आपको क्या याद रखना है, क्या है, टिक। टिकटॉक देखे है ना सर, टिकटॉक, पर वही याद रखना टिक, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू रहेगी, यहाँ पे आपका एपिस्टॉपिस नहीं रहेगा, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा
थोड़ा सा भी आपसे पूछा जाएगी सर बताइए थोड़ा सा कि निम्न में से आर्थिक क्रिया की शाखा को कौन सी है। जो भी बंदा एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर के साथ, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ देखना है, आप लोगों को छापना नहीं है, ठीक है। तो निम्न में से आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है, तो बताएंगे सर समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो यही दो अर्थशास्त्र के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, 12 चैप्टर याद रखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मिक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन 100%, 100 नहीं इसको मैं बोलूंगा सर 200% एग्जाम 2024 में याद रखिएगा, एग्जाम 2024 में 200% छपेगा। जब मैं बोल दिया हूं तो मतलब छपेगा, याद रखिएगा। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा था, एडम स्मिथ ने। कब लिखा था सर, कब प्रकाशित हुआ था, 1776। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सांख्यिकी से आशय है, स्टैटिक से क्या हम लोग का आशय है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा केवल सम्मक से और केवल सांख्यिकी विधियों से। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ समान है, इसका समान है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ऐसा ही प्रश्न जो है आपके पेपर में छपेगी, तो बताएंगे सर याद रखिएगा मार्शल। कौन हो जाएगा, मार्शल। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। बस आप लोगों को एक वादा खुद से करना है कि हमारे मदर फादर जो भी हमारे लिए ड्रीम देखें उन सबको ड्रीम को मैं पूरा करके दिखाऊंगा। बस आप लोग ये ठानना है कि आप लोगों को पूरा करना होगा, क्योंकि जिस कुर्सी पर बैठकर आप लोग पढ़ रहे हैं ना, इस कुर्सी को कितना मेहनत लगा है इसको लाने में, इस बात को आप लोग एग्री करें कि बहुत ही मेहनत के बाद एक मदर फादर जो है याद रखिए कि बच्चों को स्टडी करा पाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल अपने मदर फादर का नाम ऊंचा करें और उसके लिए आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह किसने कहा था, अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। यह भी क्वेश्चन 2024 के पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। रॉबिन्स ने कहा था, किसने कहा था, रॉबिन्स। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर 20 पे। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, मैंने जस्ट बताया एडम स्मिथ। कब प्रकाशित हुआ सर, 1776। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। एडम स्मिथ को ही हम लोग बोलते हैं सर अर्थशास्त्र का फादर, इकोनॉमिक्स का फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है। वीडियो अच्छा लगे तो नेक्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए आप लोग जल्दी से कमेंट करें, ठीक है। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है, तो आर्थिक क्रिया होगी सर उपभोग, उत्पादन, वितरण। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन 27। निम्न में से कौन किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा भी रिलेटेड नहीं है। तो देखिए उत्पादन तो होगा, वितरण तो होगा, उपभोग भी होगा, लेकिन सरकार का संगठन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग अगर क्लास करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें। याद रखिए क्या सर्च करना है, मिसाइल क्लासेस को सर्च करना है और सर्च करने के बाद आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को जरूर आप लोग बाय करेंगे। चलिए दिखते हैं मेरे प्यारे, अगर क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक हम लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।